राधे राधे दोस्तों। मेरी पहली कविता माँ सीता की खोज, उसका ये दूसरा भाग है जिसमें हम आगे की पंक्ति देखेंगे जब हनुमान जी अशोक वाटिका जो है उसका हाल तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद वहां जाकर क्या करते हैं, रावण उनके साथ क्या करता है, उसको हम इसमें देखेंगे। हारे हुए भट सुभट महाभट पहुंचे रावण पासा, अशोक वाटिका में जो देखा सुना दिया इतिहासा। इंद्रजीत फिर बोल पड़ा आज्ञा दो महाराज, इंद्रजीत फिर बोल पड़ा आज्ञा दो महाराज, उस बानर को अभी पकड़कर लाता आपके पास। चला इंद्रजीत ने देखा जैसे, इंद्रजीत ने देखा जैसे अशोक वाटिका का हाल, क्रोध दौड़ गया अंतर मन में हुआ हाल बेहाल। देख तभी हनुमान को उसने युद्ध के लिए ललकारा, खड़े हुए हनुमान तभी करके श्री राम जयकारा। चला युद्ध दोनों में ऐसे ना निकला परिणाम, इंद्रजीत ने ध्यान लगाकर ब्रह्मा को किया प्रणाम। ब्रह्मास्त्र तब प्रकट कर लिया इंद्रजीत ने आखिर, ब्रह्मास्त्र तब प्रकट कर लिया इंद्रजीत ने आखिर, पवन पुत्र बन गए अस्त्र में उनको शीश नवाकर। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र में बंध गए। उसके बाद क्या हुआ, पवन पुत्र को बांध लिया और सारा नगर घुमाया। रावण ने फिर भरी सभा में हनुमान को पाया। रावण ने फिर पूछा उनसे बानर तुम हो कौन, रावण ने फिर पूछा उनसे बानर तुम हो कौन, अशोक वाटिका तहस नहस कर अब रहते हो मौन। हनुमान जी कितना सुंदर परिचय देते हैं। रामदूत में हनुमान समुंदर पार से आया, प्रभु राम का एक संदेशा आपको देने लाया। लौटा दो माँ सीता को शरण प्रभु की लेकर, क्षमा करेंगे राम आपको अपनी शरणागति देकर। हनुमान जी ने श्री राम जी का संदेशा रावण को बताया। रावण तभी जोर से बोला क्यों रे मूर्ख वानर, तीनों लोगों के तपस्वी को वो, तीनों लोगों के स्वामी को वो तपस्वी देंगे टक्कर। इसको मृत्यु दंड मिले ऐसा उपदेश सुनाया, इसको मृत्यु दंड मिले ऐसा उपदेश सुनाया। चारों ओर से भरी सभा में उल्लास खुशी का छाया। हनुमान जी को मृत्यु दंड सुना दिया गया। उसके बाद विभीषण जी ने सोचा कि यदि हनुमान जी जो एक दूत बनकर आए हैं, यदि उनको मृत्यु दंड मिलेगा तो यह धर्म के खिलाफ होगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। एक विभीषण जी ने सोचा कोई उपाय तो होगा, दूत को मृत्यु दंड मिले ऐसा कोई धर्म न होगा। रावण को समझाया ऐसा अंग भंग कर दीजिए, तभी निकल कर निर्णय आया पूछहीन कर दीजिए। पूछहीन करने की सबने अनेक योजनाएं बनाई, आखिर में सबने बस ठाना पूछ में आग दीजिए लगाई। एक एक कर सब नगर निवासी तेल और कपड़ा लाए, लंका नगर का सारा कपड़ा पूछ में दिए लगाए। एक विभीषण का घर था जहां से कुछ ना आया, एक विभीषण का घर था जहां से कुछ ना आया। इसके पीछे भेद था क्या अभी कोई समझ ना पाया। पवन पुत्र ने सोचा फिर क्यों ना कुछ खेला जाए, लंका नगर निवासियों को पहले थोड़ा सताया जाए। लंका नगर निवासी जो तेल और कपड़ा लाए थे, लंका नगर निवासी जो तेल और कपड़ा लाए थे, हनुमान की पूंछ से सभी अभी घबराए थे। हनुमान की पूंछ थी वो कितनी भी बढ़ सकती थी, श्री राम जब साथ हो कैसे कम पड़ सकती थी। हार गए सब लंका वासी पूंछ का करतब देख, कैसे आग लगाएं इसमें रहे सभी थे सोच। हनुमान तब कम कर लीने बड़ी हुई अद्भुत शक्ति, शांत किए पूंछ को अपनी फिर किए राम की भक्ति। हारे सहमे लंका वासी सभी हुए थे मौन, किसकी इतनी हिम्मत थी और आग लगाए कौन। घबरा कर कुछ साहस कीने पूंछ में आग लगाए, कोई नहीं जानता था लंका की सामत आई। देख आग पूंछ में हनुमत, देख आग पूंछ में हनुमत सूक्ष्म रूप धर लीन्हा। मन ही मन में पिता पवन को याद उन्होंने कीन्हा। कुछ क्षण पहले ही जो लंका सोने से जगमगाई थी, कुछ पल बाद वही लंका आग से झुलसाई थी। लंका नगर का कोना कोना आग का प्रकोप झेला था, विभीषण का एक घर था बस जो आग से बचा अकेला था।
एक विभीषण जी थे बस जहाँ से कुछ न आया था, अच्छे कार्य का फल आज विभीषण जी न पाया था। लंका नगर का हाल देखो चारों ओर थी राख, लंका नगर का हाल देखो चारों ओर थी राख, त्रिभुवन पति की शोभा पूरी एक बानर ने की थी खाक। इसके बाद कैसे हनुमान जी लंका को जलाकर सीता जी के पास जाते हैं और कैसे सीता जी का संदेशा राम जी तक पहुंचाते हैं, उसको अपन अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।